अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरयार ख़ान शेरवानी। नाजरीन, क्या ये मुमकिन है कि FPA आम आवाम को भी समझ आ जाए कि है क्या? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट तो सबको पता है, मगर ये क्या है, क्यों लगाई जाती है, किस तरह लगाई जाती है, इन सारी बातों के बारे में आवाम को पता होना चाहिए। तो आज हम जो अपना प्रोग्राम है इसके अंदर स्पेशली डिज़ाइन आपको, क्योंकि मैं भी इस बिल से काफ़ी इफेक्ट हुआ आम आवाम की तरह, तो मैंने फिर इस पर तहकीक की और अपनी तहकीक करके सोचा कि आपके साथ तहकीक शेयर की जाए ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो और आपको पता लगे कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। नाज़रीन, इस दफ़ा का सबसे पहले तो मैं बिल की बात करता हूँ अपने, कि जब मेरा बिल आया तो मेरे चारों तबक रोशन हुए और इसके साथ मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। मेरा बिल नाज़रीन 95,582 रुपये आया, जो कि इस दफ़ा आप जानते हैं कि बारिशें इतनी ज़्यादा हुई थी कि ट्यूबवेल को चलाना नहीं पड़ा, क्योंकि कुदरती तौर पर पानी मिल गया था। और मुझ समेत तमाम किसान बहुत खुश थे कि इस दफ़ा बिजली के बिल कम आएंगे क्योंकि ट्यूबवेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर जब बिल आया तो 98,000 का बिल 95,000 का बिल देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अब जब मैंने बिल को गौर मुआयना करना शुरू किया तो इस दफ़ा का जो मेरा बिल था वो 19,205 रुपये था, करंट बिल जो लिखा हुआ है। और इसमें एडजस्टमेंट डाली कोई 13,449 रुपये की पिछले महीने की, एडजस्टमेंट डाल दी उन्होंने, तो उसके बाद मेरा बिल 5,000 समथिंग बनना चाहिए था इनके मुताबिक। मगर जब मैंने इसकी डिटेल जाके देखी मज़ीद, तो लिखा हुआ था कि यूनिट कंज्यूम मैंने 1124 की है, जिसमें मुझे नाजरीन एनर्जी चार्जेस 10,528 रुपये डाले गए। इसके अलावा मुझे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 78,383 रुपये डाले गए और कतर एडजस्टमेंट जो था टैरिफ वो 5,244 रुपये डाला गया। ये सारा कुछ डालने के बाद कहीं जाकर मेरा बिल 95,582 रुपये बना। अच्छा, अब ये जो इन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाली वो उन्होंने मेरे मई के बिल में डाली, जिसका बिल मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ 1,26,089 रुपीज़ में ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, जिसमें 99,117 यूनिट मेरे कंज्यूम हुए थे। अब उन यूनिट्स को 7.90 से ज़रब देके उन्होंने मेरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट निकाला और बाकी एनर्जी चार्जेस और कदर टैरिफ चार्जेस डाल के मेरा बिल ये मुझे भेज दिया। अब हम आपसे बात करते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में। अभी रिसेंटली हेस्को की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा एलामिया से BBC ने एक्चुअली इसमें मदद ली और फिर उन्होंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया जिसमें से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाली है। ताहिर अब्बास साहब आरिफ हबीब लिमिटेड हेड ऑफिस में होते हैं। इन्होंने बताया कि FPA को समझने के लिए असल फ्यूल कॉस्ट, एक माह में ईंधन पर आने वाली लागत और रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट को समझना ज़रूरी है। हर माली साल के आगाज़ में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा एक रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट देता है। ये एक ऐसा हवाला है जिससे हर माह ईंधन पे आने वाली कुल लागत का मुवाजना किया जा सकता है। एक माह में बिजली की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले कुल ईंधन की लागत दरअसल मुल्क में तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए में यूज़ होने वाला ईंधन जैसे LNG, फर्नेस ऑयल, कोयला बनाने वाली लागत के एतबार से निकाली जाती है। यूँ हर माह के अख्ताम पर इसकी मजमूई फ्यूल कॉस्ट का मुवाजना रेफरेंस फ्यूल कॉस्ट से किया जा सकता है और इसी हिसाब से एडजस्टमेंट 2 माह बाद बिजली के बिल में लग के आ जाती है। अगर इस महीने मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट ज़्यादा हो तो आपके बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा हो जाएगा, जबकि अगर इस माह की मजमूई फ्यूल कॉस्ट रेफरेंस कॉस्ट से कम हो तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी आ जाती है और इसे ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कहा जाता है। माहिर मईशत अम्मार हबीब ख़ान ने BBC से बात करते हुए ये भी बताया कि FPA का तयन करने के लिए और भी वामिल कारफरमा होते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम ये है कि तवानाई किन ज़राओं से पैदावार हुई। तवानाई की अगर कोई पावर प्लांट कोयला इस्तेमाल कर रहा है तो ये देखा जाएगा कि इसने कितना कोयला इस्तेमाल किया और वो किस कीमत पर ख़रीदा गया। मिसाल के तौर पर अगर हाइडल के ज़रिए बिजली पैदा की गई है तो फ्यूल की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अगर किसी महीने गैस का इस्तेमाल किया है तो गैस की प्राइस क्योंकि ज़्यादा है तो फ्यूल की ये आपकी बिजली के बिल की भी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसमें रुपए की कदर कीमत का भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज इसमें वो होता है। अगर आपके एक रुपए की कीमत गिर गई है तो बिजली मज़ीद महंगी हो जाएगी और अगर रुपए की कीमत बेहतर हो गई है तो बिजली के बिलों में कमी आती है।
देखें, बिल को बिजली को पैदा करने के लिए कोयला, एलएनजी, फर्नेस ऑयल को दरामद किया जाता है। अब जाहिर बात है, और रुपये की कदर कीमत का इससे डायरेक्ट असरअंदाज पे होता है। अच्छा, एफपीए बिल में क्यों ऐड किया जाता है? अमार खान साहब ने बताया कि हुकूमत की जानिब से एफपीए की मद में सब्सिडी दी जाती थी, जिसके बाद बजट खसारा आ जाता था, महंगाई में इजाफा होता और गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ जाता था। गुज़श्ता 1 साल से ये फ़ैसला किया गया कि इसे बिल में ही लगा दिया जाएगा, अब चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ताकि इसको साथ साथ ही एडजस्ट किया जाए। 1 साल पहले ईंधन की लागत में कोई इतनी ख़ास तब्दीली नहीं आ रही थी, मगर कुछ महीनों से आलमी मार्केट में कोयला और एलएनजी की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ कि इसकी वजह से बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। ताहम ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में आलमी मार्केट में इसकी कीमत में कमी मुतवक्के है, और जब हाइडल से भी ज़्यादा बिजली पैदा होगी तो फिर आपकी मजमूई जो कॉस्ट है उसमें कमी आने का कभी इम्कान है। एफपीए नाजरीन 2 माह की ताख़ीर से हो रही थी, यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 2 माह की ताख़ीर से हो रही थी, इसलिए अगस्त में जून के महीने की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नज़र आई। बिल पे लगने वाले टैक्स कौन कौन से हैं और इसमें बिल में कितना इजाफा होता है, इस बारे में भी आपको हम कुछ बताते चलें। सिर्फ एफपीए ही नहीं, बल्कि बिल पर और बहुत से टैक्सेस भी लगते हैं। अमार खान साहब ने बताया और ताहिर अब्बास दोनों ने इस बारे में मज़ीद रोशनी डाली कि टैक्स बिल की मजमूई कीमत पर लगाए जाते हैं। अगर आप कभी अपना बिल देखें तो इसमें 30 से 32% हिस्सा टैक्सेस का होता है, यानी जब आपके यूनिट की कीमत बढ़ती है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा होता है, इसके साथ ही आपका जीएसटी भी बढ़ता है, क्योंकि तमाम चीज़ें आपस में इंटर रिलेट होती हैं। आईएसओ की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक बिजली के बिल पर लगने वाले टैक्स में 17% एनर्जी ड्यूटी और इनकम टैक्स, जीएसटी शामिल होते हैं। सारिफ को यहाँ ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर अगस्त के महीने में बिजली के बिल में शामिल किए जाने वाली एफपीए का डायरेक्ट ताल्लुक जून के महीने में बिजली के इस्तेमाल से है, अगर जून में जुलाई से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल की है तो अगस्त का बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे और मार्केट के अंदर सड़कों पे मेपको, फेस्को, हैपको, मुख्तलिफ ऑफिस, बिजली के ऑफिस के बाहर आवाम की कसीर तादाद बहुत ही गम और गुस्से के अंदर खड़ी है। कोई एहतजाज कर रहा है, कोई बिल फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए इस वक्त, जबकि गवर्नमेंट को पहले ही बहुत तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में गरीब और मिडिल क्लास लोगों पर इतना बड़ा बोझ डालना कहाँ की अक्लमंदी है? इस तरह मुल्क नहीं चला करते। मुल्क चलता है अवाम जब कारोबार करती है, रोज़गार लोगों को देती है, जिससे मुल्क में मज़ीद खुशहाली आती है, लोगों में खुशहाली आती है। मगर क्या इस तरह करने से मुल्क में खुशहाली आएगी? लोगों के चलते कारोबार बंद हो जाएंगे, लोग कर्ज़ों में डूब जाएंगे। जो नए कारोबारी हज़रात कारोबार एंटर हुए थे शुरू में ही तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो बिजली की कीमतों को ही नहीं मैनेज कर सकेंगे, और बिजली की कीमतों की वजह से आपकी खाद, स्प्रे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जितने भी आपके अखराजात हैं वो सारे इतने बढ़ जाएंगे कि आम इंसान के लिए, क्या मिडिल क्लास और थोड़ा सा उससे अबव क्लास के लिए भी कारोबार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत लोग कारोबार बंद कर चुके हैं। हुकूमत को इस वक्त होश के नाखून लेने चाहिए, और टैक्सेस अगर लगाने हैं तो उन लोगों पर लगाएं जो ये बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप हाई क्लास पे 3-4 गुना ज़्यादा भी टैक्स लगा देंगे तो वो पे करेंगे, उन्हें कोई हर्ज नहीं है, वो इतना फ़ील नहीं करेंगे और मुल्क चल जाएगा। मगर गरीब आवाम को आपको रिलैक्सेशन देनी चाहिए, ना कि इस तरह के टैक्सेस लगा के उनका भट्टा बिठा दिया जाए। बज़ाहिर तो नज़र आता है इस तरह आवाम को ज़बरदस्त करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है कि आवाम को गिरा दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, और जो गरीब है बेचारा मर जाए। लोग आए रोज़ ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ महंगाई में इजाफा ही है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को फौरी तौर पर इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने अभी ऐलान किया है कि इतने लोगों को इंडस्ट्रियल उसमें फ़ायदा होगा और इतने लोगों को लोकल जो सार्फिन है, घरेलू सार्फिन को फ़ायदा होगा, उसकी जब हमने बगौर थोड़ा जायज़ा लिया तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत ही कम लोगों को फ़ायदा होगा, जिसमें आवाम की कसीर तादाद जो है, स्पेशली मिडिल क्लास लोग तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उनको कोई नहीं बचा सकता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर दोबारा नज़रसानी करे और एक अच्छी पॉलिसी लेके आए जिससे आवाम में उनकी मकबूलियत भी बढ़े और लोगों पर बोझ कम पड़े। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और तमाम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबको पता लग सके कि एफपीए क्या है और किस तरह से हमारे ऊपर ये असरअंदाज हो रही है। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से शहरयार ख़ान शेरवानी
अल्लाह हाफ़िज़।